आप सभी को तहे दिल से सुप्रभात दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार से। तो कुछ ऐसे है, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। क्या बोला? क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। तो दोस्तों, आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए, आपको बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जाके कुछ ना मिले लास्ट पॉइंट पे, लेकिन तजुर्बा तो होता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स बहुत हैं, हमारी लाइफ में भी बहुत आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। अगर कोई बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कभी किसी किसी का इस वजह से मजाक मत उड़ाइए कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, क्योंकि देखो सीधी सी बात ये है कि अगर कोई अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को समझाना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को वो समझा रहा है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में समझाए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में समझाए, वो बस मायने वो रखता है कि वो समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है। ठीक है, अगर वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं समझा रहा तब अलग बात है, लेकिन अगर वो अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझा रहा है और आपके लिए नहीं इंग्लिश में समझा रहे हैं तो बस नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है ना, तो बस यही बात थी कि ओके। और फिर से आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट में। ओके, तो दोस्तों ये आपका प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से आपका प्यारा सा टॉपिक सॉलिड स्टेट, और जिसका लेक्चर नंबर 7 आज है, अध्याय नंबर 7। यू कैन से अध्याय नंबर, सो ये है लेक्चर नंबर 7। ठीक है ना, क्लास नंबर 7 ऐसा कह सकते हो। ओके छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ ध्यान से। तो देखो, अगर मैं बात करूं, आज मैं पढ़ने वाला हूं 2D रिप्रेजेंटेशन, 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल, 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल। जो मैं यूनिट सेल अब तक पढ़ रहा हूं, मैं उसका 3D रिप्रेजेंटेशन अब तक पढ़ता हुआ रहा हूं। जैसे कि अगर मैं सेल एक यहाँ पे बनाऊं, ये सेल मेरी है और ये है एससीसी सेल। कौन सा सेल है? एससीसी सेल। तो एससीसी सेल में क्या होता है, वेट अ सेकंड, क्या होता है ये सेल में, ये आपका यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे लैटिस पॉइंट ऐसे होंगे यहाँ पे, हर कोनों पे एक एक लैटिस पॉइंट होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके। अब अगर मुझे कोई कहे कि इस सेल को 2D में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो बहुत ही सिंपल है। आपको बस क्या करना है, ये आगे वाला फेस देखना है। देखो इस पूरे क्यूब में बस ये जो आगे वाला फेस है ये आपको देखना है, ये वाला फेस। अगर मैं बात करूं तो ये जो फेस है ये आपको दिख रहा है, ये आगे वाला फेस है, यही फेस बस मुझे देखना है। ठीक है ना, अगर 2D में रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान से देखो। मैं इस फेस को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये फेस है कुछ ऐसा। अब अगर आप इसके इस कोने पे देखोगे, इस कोने पे, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, तो ये पहला पॉइंट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, 0 डिस्टेंस पे है। तो मैं पहले पॉइंट की डिस्टेंस लिख देता हूँ जी 0। ठीक है ना, और जो यहां से दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट शो करने हैं। ठीक है ना, अब 2 पॉइंट शो करने के लिए यहाँ पे 3D तो है नहीं, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसके पीछे एक और पॉइंट है, वो कितने डिस्टेंस पे है। आप A लिख सकते हो या 1 लिख लो। ठीक है ना, मैंने बताया कि यहाँ से 1 डिस्टेंस पे आपका पीछे दूसरा पार्टिकल है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बता दूंगा। देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे 2 पार्टिकल है, एक कितनी डिस्टेंस पे, एक तो यहीं पे 0 डिस्टेंस पे मैंने लिख दिया, और जो सेकंड पार्टिकल है वो 1 डिस्टेंस पे। ऐसे यहाँ पे 0 और 1, ऐसे यहाँ पे 0 और 1 और 0 और 1, मीन्स दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससीसी। ठीक है ना, अब मैं यहीं पे बात करता हूँ बीसीसी की, बीसीसी, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, तो ऐसे समझना है। अब मैं ले लेता हूं बीसीसी, ध्यान से देखना। ये है मेरे पास बीसीसी। बीसीसी में होता क्या है, एक एक पॉइंट तो आपका हर कॉर्नर पे ऐसे होगा।
और एक पॉइंट होगा जी बॉडी के सेंटर पे, इसे मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये बॉडी के सेंटर पे होगा, इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, ऐसे ही करूंगा, ध्यान से देखो। तो ये मीन्स इन वाले पॉइंट्स को तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, और ये जो पॉइंट है इसे मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे देखो तो 0 और 1 पे है, फिर से यहाँ पे भी 0 और 1 पे है, यहाँ पे भी 0 1 है, यहाँ पे भी 0 1 है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट जितना यहाँ से है उतना ही उधर से है। मीन्स ये पॉइंट है आपका, अगर ये पूरा डिस्टेंस 1 है या एक कह लेते हैं 1 है, तो ये कितना होगा हाफ डिस्टेंस पे, तो इसे कहता हूँ 1/2। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको रिप्रेजेंटेशन? ठीक है ना, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो बीसीसी हो गया, इससे बाद में चलते हैं हम एफसीसी की ओर। किसकी ओर चलते हैं? एफसीसी की ओर। ध्यान से देखो, क्या है एफसीसी में, एक तो वही कॉर्नर पे होंगे एक पॉइंट, तो एक एक पॉइंट तो आपका कॉर्नर पे होगा, और फेस सेंटर है तो एक एक पॉइंट आपका फेस के सेंटर में भी होगा, हर फेस के सेंटर में होगा एक एक पॉइंट। ऐसे, ठीक है। अब मुझे इसको दिखाना है, ध्यान से देखो, अब मुझे इसे शो करना है, तो ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे भी है, और आप देखो अगर इन वाले पॉइंट को देखो, ये देखो ये ऐसे वॉल है और इसके बीच में एक पॉइंट है ये, तो आप कह सकते हो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, एक इधर यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। अभी आपको सब बताता हूँ कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया। ध्यान से देखो, ये सेल में बनाऊंगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, तो मैं 0 1 लिख देता हूँ। इधर बात करूं तो ये भी आपका 0 1 होगा, नीचे भी आपका 0 1 होगा, यहाँ पे भी आपका 0 1 होगा। ठीक है, ठीक है ना? ओके। अब अगर बात करो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फेस है, ऐसे फेस है, और ऐसे फेस के बिल्कुल बीचों बीच में एक है, मीन्स हाफ इधर से हाफ उधर से। तो अगर मैं बात करूं तो इधर से कितनी डिस्टेंस पे है, ये हाफ पे है, ऐसे यहाँ पे एक हाफ पे है, यहाँ पे हाफ पे, यहाँ पे। समझ में तो आया ना? ये देखो ऐसे है। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं तो ये फेस अगर ऐसे है तो इस फेस के बिल्कुल बीचों बीच में ये है यहाँ पे, ठीक है ना? तो इधर से जितना चलूंगा उधर से ही उतना मैं आऊंगा, ठीक है ना? तो हाफ डिस्टेंस पे है इस साइड से। ओके, अब अगर मैं बात करूं इन 2 पॉइंट की, तो ये दोनों इस फेस पे, एक इस फेस पे एक इधर वाले फेस पे है, तो यहाँ से ये वाला 0 है और वो वाला 1 है, तो ये भी आपका हो जाएगा 0 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है कोई? ओके, नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बाद में हम बात करते हैं डीसीसी। किसकी बात करते हैं? डीसीसी। डीसीसी, ये था एफसीसी। डीसीसी की बात करते हैं, डायमंड सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो डीसीसी में क्या होता है? डीसीसी में एक एक तो पॉइंट, देखो ये पॉइंट तो सबके होता है, सबके कोनों पे एक एक पॉइंट होता है। ये तो हम यहाँ पे सब कोनों पे हमने एक एक पॉइंट लगा दिया। ओके, अब ध्यान से देखना, ये होगा। और क्या होता है डीसीसी में? और आपको पता है एक एक फेस पे होता है, मैं एक एक पॉइंट बना देता हूँ फेस पे, ऐसे फेस पे। बट हाँ फिर से कि जो फेस को याद आ लगा, हाँ चलिए एक एक फेस पे होगा, तो कुछ ऐसा होगा। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे डीसीसी में क्या होता है, 1/4 और 3/4 डिस्टेंस पे आपका क्या होता है, वॉइड्स होते हैं, और अल्टरनेटिव वॉइड्स पे क्या लगे होते हैं, पॉइंट लगे होते हैं। इधर से ऐसे, इधर से होगा, ऐसे होगा, देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है ना? ओके, अब इसको हमें शो करना है, ध्यान से देखो। ये हो गया यहाँ तक, तो चलो इनके लिए शो कर दिया। यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा,
यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, और बीच में होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके, और यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, कुछ इस टाइप से। तो देखो अगर मैं बात करूं इस वाले की, इधर वाले की, तो ये 0 1, ऐसे यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 1। अब हम बात करते हैं इधर वाले की, इस वाले की और इस वाले की। तो देखो इधर पे ये फेस सेंटर पे, तो ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, और फेस के बिल्कुल बीच में अगर हम बात करें फेस के बीच वाले की, तो देखो फेस के बीच में एक तो ये है और एक वो है, 0 1 होगा। अब बात करते हैं इनकी, ये वाला, ये कहाँ पे है, ये इधर से कितने डायरेक्शन पे है, सोच के देखो। तो ये इधर से 1/4 डायरेक्शन पे है। अगर ये 1/4 पे है तो उधर वाला कितना है, 3/4 पे है। समझ में आ रहा है? इसकी बात करें तो ये 1/4 पे है और ये कितना है, 3/4 पे। तो ये डीसीसी का 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ रहा है भाई 2D रिप्रेजेंटेशन? ओके, और आगे चलते हैं, ठीक है ना, आप पोज करके नोट कर लेना। 2D रिप्रेजेंटेशन चल रहा है जी। इसके बाद हम बात करते हैं एज सीसी की। एज सीसी बना लो जी। ध्यान से देखना, एज वाले में वही एक एक तो आपका कोने पे होगा, ऐसे होगा एक एक तो कोने पे, ठीक है ना, और एक एक होगा एज पे जी, ऐसे हर एज के बीच में एक एक होगा। हर एज के बीच में एक एक होगा। ओके, अगर ऐसा है तो अब इसका 2D बनाते हैं। ठीक है ना, ये होगा, बस यही होगा, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ ऐसे होगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले 0 पे है, फिर हाफ पे है, फिर 1 पे है, मीन्स 0 हाफ और 1। ठीक है, इधर भी देखो, इधर भी है 0 हाफ और 1, 0 हाफ और 1, 0 हाफ और 1। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये 0 पे है, वो 1 पे है, ऐसे ही सब एज पे एक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये 2D रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, एज सीसी का। ठीक है ना, एज सीसी में ऐसे ही मैं बना देता हूँ एंड सीसी, एंड सेंटर वाला बना। एंड सेंटर बना लेते हैं। तो जब आप एंड सेंटर बनाओगे, एक एक तो जी आपका कोने पे होगा, हर कोने पे एक एक होगा, ऐसे, और एक होगा 2 अल्टरनेटिव फेस पे, एक इधर के फेस पे लगाता हूँ, एक इस फेस पे लगाता हूँ। ठीक है ना, ये आपका थोड़ा ये वाला बड़ा होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा कुछ। ओके, जब इसका रिप्रेजेंटेशन करूंगा ये होगा, और एक होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अगर इसकी बात करूं तो ये हाफ पे है, हाफ, और ये भी हाफ। तो आई थिंक आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा होगा। तो हमने सबका रिप्रेजेंटेशन किया, समझ में आया आपको? ठीक है ना, तो ऐसे होता है जी आपका जो 3D सेल्स है उनका 2D में रिप्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो यहीं तक करते हैं हम इस क्लास में, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मिलर इंडिसेस वगैरह, रेशनल इंडिसेस, और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे। सो ओके,
प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक्स, बाय बाय।